पूरा दुनिया कौन से नजर से देख रहा है? शैतान। दो स्रोत है, एक यीशु का, दूसरा शैतान का। यीशु का स्रोत से आज देखेंगे। तैयार है? ओके। क्या लिखा है? किधर ऑन नहीं हो रहा है? ऑन नहीं हो रहा है क्या? अभी तक चल रहे थे? इसको चर्बी। हाथ रखो यीशु के नाम से। ओके, पढ़ेंगे याकूब की किताब 4 उसका 14। याकूब 4:14, जेम्स 4:14। और यह नहीं जानते हाँ, कि कल क्या होगा। ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, हाँ, सुन तो लो। तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम्हारा जीवन है ही क्या? बाजू वाला से पूछो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? किसको मालूम कल क्या होगा? और जो यीशु मसीह के बिना जीते हैं, कल उसका कोई ठिकाना नहीं। पर हमको और आपको प्रभु ठिकाना दिया है, वो है यीशु मसीह। कम ऑन, जोर से बोलो यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो यीशु मसीह। क्या लिखा है? तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो बाप समान हो। हाँ, भाप समान है। कितना लोग भाप देखा है? जब आप पानी जलाते हैं वो भाप बनते हैं, कि नहीं? तुम्हारा जीवन कैसा है? उस भाप के समान, पल भर में। और जैसा भाप निकलता है, भुस चला जाता है। ये जीवन कितना छोटा है। हालेलुया। जो व्यक्ति जीने के लिए सीखेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। तुम्हारा जीवन भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, जो थोड़ी देर दिखाई देता है, फिर लोप हो जाती है, फिर लोप हो जाता है, अनंत काल जीवन में प्रवेश करते हैं। हाँ, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए हाँ, कि यदि प्रभु चाहे, यदि यीशु मसीह चाहे तो हम जीवित रहेंगे। हम जीवित रहेंगे। और ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर का मकसद है, जिसके द्वारा हम जिएंगे, हम पक्का आशीष पाएंगे। मैं आशीष के लिए हूं। जोर से बोलो, मैं आशीष के लिए हूं। चिल्ला के बोलो, मैं आशीष के लिए हूं। हाँ, तुमको यह कहना चाहिए हाँ, कि यदि प्रभु चाहे, हाँ। तो हम जीवित रहेंगे। यदि प्रभु चाहे हम जीवित रहेंगे, और या वह काम भी करेंगे। वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डिंगे पर घमंड करते हो। हाँ, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हाँ। इसलिए जो जो कोई भलाई करना जानता है कोई भलाई करना चाहता है, और जानता है और नहीं करता, और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। उसके लिए यह, इसलिए मतलब आपकी भलाई आपको आशीष देता है। जोर से बोलो, मेरी भलाई काम मुझे आशीष देता है, मेरा बुराई काम मुझे पाप में धकेलता है। मैं बुरा के लिए नहीं, मैं भलाई के लिए हूं। जोर से बोलो, मैं, जोर से बोलो ना, मैं भलाई के लिए हूं, मैं पवित्रता के लिए हूं, मैं यीशु के लिए हूं। मेरा जिंदगी मैं यीशु के लिए जीता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा जीवन मैं यीशु की नजरों से देखूंगा। हालेलुया। आज जब वचन पूरा खत्म होगा ना, आपकी जिंदगी बदल जाएंगे। हालेलुया। आपका सोच बदल जाएंगे, आपका देख बदल जाएंगे, आपकी बोली बदल जाएंगे। हालेलुया। ओके, लूका 16 उसका 10 से 12। लूका 16 10 से 12। जो थोड़ी से थोड़ी में सच्चा है, हाँ, वह बहुत में भी सच्चा है। याद रखना, अगर आप छोटी बातों में सच्चा रहेगा, थोड़ी सी पैसा में सच्चा रहेगा, प्रभु आपको बढ़ा देगा। प्रॉब्लम क्या है? हम जो है हमारे पास, हम उसके लिए विश्वास योग्य नहीं है। वो परिवार, वो पति, वो पत्नी, वो बच्चे, जो कुछ प्रभु हमें दिया है, किसी को बोलो है, जोर से बोलो ना है, चिल्ला के बोलो ना है, बाजू वाला को ना है। आमीन। जो आपके पास है आप नहीं पहचानेंगे तो आप गुणवंत नहीं होगा। वापस बोलता हूं, जो आपके पास, अनेक लोगों को पूछो आपके पास है, वो बोलेगा पड़ोसी के पास फलाना फलाना है, आपके पास क्या है नहीं मालूम। कितना लोग सुन रहे?
जो आपके पास है उसी में प्रभु गुणवंत करता है। जो क्या लिखा है, छोटा में, थोड़े से थोड़ा में सच्चा थोड़ी है, से थोड़ा में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत। देखो, जो थोड़ा प्रभु दिया है, आप उसमें सच्चा नहीं रहेगा तो प्रभु आपको बड़ा कैसा देगा। आप 1000 रुपया देते हैं परमेश्वर, आप 100 रुपया प्रभु के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा तो प्रभु आपको 2000 रुपया कैसा देगा। कितना लोग सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं। पैसा बोलेगा तो सब समझ में आता है, इसलिए मैं पैसा को बोलते हैं। हालेलुया। आप अगर 10,000 रुपया कमाते हैं, 1000 रुपया प्रभु को नहीं देते तो आप 20,000 कैसे कमाएंगे। क्या लिखा है, वापस पढ़ो। जब आप थोड़ी से थोड़ा में सच्चा है, थोड़ा में सच्चा है, वो 100 रुपया में आप 10 रुपया निकालते हैं, आप सच्चा है, प्रभु आपको 200 देगा। खुद का घर है, सॉरी भाड़े के घर है, किसी को बोला है, जोर से बोला है, भाड़े के घर में रहते हैं और घर को क्या करते हैं, खीला मार के आर पार कर देते हैं। आपको खुद का घर प्रभु देगा, कभी नहीं देगा। भाड़े के घर देगा, लाइन से खीला लगा देगा। अपना नहीं है ना, क्या जाता है, मार दो भाई खीला। कितना लोग सुन रहे, मैंने देखा हूं इसलिए बोल रहा हूं। जब प्रभु मुझे भाड़ा का घर दिया, मैंने जो मुझे भाड़ा के घर दिया उस घर को और अच्छा बना के दिया, तो प्रभु मुझे खुद का घर दिया। समझ रहे हैं, जो चीज प्रभु आपको देता, वो घर हो, वो घड़ी हो, वो कुछ भी होने दे, अगर आप नहीं संभालेगा आप गुणवंत नहीं होगा। दुकान दिया है, आप उसे संभालने का है, कर्ज नहीं लेने का, उसको चलाने का है। आमीन। जब आप चलाएगा कंटिन्यूस 1 साल 2 साल 3 साल, आप दौलतमंद व्यक्ति होगा। क्योंकि जो छोटी बातों में विश्वास होगा उसे प्रभु बड़ी बात देगा। कितना लोग सुन रहे हैं, बच्चे मिलते हैं, बच्चे प्रभु का दान है, आप उसे नहीं सिखाएगा। कई लोग आज हमारे पास आकर बोलते हैं मेरे बच्चे सुनते नहीं, वो शराब पी के व्यभिचार करके घर में परेशान कर रहे हैं। कारण क्यों, जब बच्चे आपको दिया, जब उसको सिखाने का समय में आपने उसका ध्यान नहीं दिया, वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। वो नशा और दुनिया, आप नहीं सिखाएंगे तो दुनिया उसे सिखाएगा। तो दुनिया कौन सी नजरिए से उसको सिखाएगा, शैतान की नजरिया से। इसलिए जो बच्चे हैं ना, उन्हें संभालो। 12 साल के उम्र तक उसके अंदर इतना वचन भर दो, इतना कलीसिया में ला के वचन सुनने दो, वो जिंदगी में एक दिन भी निराश नहीं होगा, एक दिन भी उसका बिगड़ेगा नहीं। हालेलुया। जब आपके बच्चे हैं ना, मत सोचो अरे वो छोटा है। आमीन। वो जो छोटा है ना, वो खोटा है। अब उसे अभी से उसके अंदर वचन भरो, भलाई को भरो, वो भलाई जीवन जिएगा। जोर से बोलो, भलाई को भरो, वो भलाई जीवन जिएंगे। हाँ, क्या लिखा है, जो छोटी बातों में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा थोड़े है, से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। आमीन। प्रभु आपको थोड़ा देखेगा, आप कैसे क्या करता है, आप उसमें सच्चा है, आप उसमें प्रभु के सामने विश्वास योग्य है, प्रभु आपको बड़ा देगा। छोटी छोटी बातों में जब आप विश्वास योग्य होगा, प्रभु आपको बड़ी बड़ी बातें करने देगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं। अब वो काम करते हैं 1000 रुपया का। मैं अपना काम शुरू 1000 रुपया में किया था, मैंने दिल से किया, हालेलुया, समय से किया। मैं जो कुछ प्रभु मुझे देता था, मैं प्रभु के लिए करता था, मनुष्य के लिए नहीं करता था। छोटा काम बड़ा काम होने लगा। कारण क्यों, प्रभु मुझे विश्वास योग्य देखा। हालेलुया। आपको जीवन में बढ़ने का है, जो प्रभु दिया है उसे विश्वास योग्यता से करो, प्रभु को खुश करने के लिए करो, प्रभु की महिमा करने के लिए करो, आप बढ़ेगा। हालेलुया। हाँ, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। आमीन। छोटा पाप करते रहेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, आप बड़ा पाप करेंगे। क्या लिखा है, छोटा सा अधर्मी
जो थोड़े में अधर्मी है हाँ, वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब पाप होता है तुरंत पाप की क्षमा मांगो, परमेश्वर से उस पवित्रता को मांगो। अगर नहीं मांगेगा, छोटा पाप बड़ा पाप होगा, और बड़ा पाप कहां पहुंचाएगा नहीं मालूम। एक व्यक्ति को हमने सब स्कूल में भी सीखा, एक चोर को फांसी के लिए चढ़ाने वाला था। उसको बोला तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने बोला मेरा मम्मी से मुझे बात कराओ, मेरा आखिरी ख्वाहिश है मेरा मम्मी से बात कराओ। उसके मम्मी को बुलाया गया जेल में, और वो उसके मम्मी को बोला अपना कान दो, और कान लेके आया। वो चोर ने उस मम्मी के कान को काट लिया। पूछो ना क्यों काट लिया? जोर से पूछो ना। जब स्कूल में जब वो पेंसिल रबर चोरी करके आता तो माँ शाबाशी देते थे। आज उसको क्या हो गया? छोटी बात में उसको रोका नहीं, आज वो फांसी की दंड अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? जब पाप होता है तुरंत उससे मुक्ति पाओ, उससे मोक्षा पाओ। कैसे पाएंगे? प्रभु को बोलो प्रभु जी मुझे क्षमा करो, मैं पाप के लिए नहीं, मैं पवित्रता के लिए, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, मुझे मदद कर। क्या होगा? वो पाप निकल जाएंगे, आप पवित्रता के लिए खड़ा रहेंगे। किसी को बोलो पवित्रता के लिए खड़ा रहो। जोर से बोलो पवित्रता के लिए खड़ा रहो। हाँ, क्या लिखा है? जो थोड़े में अधर्मी है जो थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी वो है। बहुत में भी अधर्मी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो पाप करता है पाप करते ही जाता है, जो पवित्र होता है वो पवित्र होते ही जाता है। ये तो लोग पवित्र होते जाएंगे, और यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। ओके, आगे। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में अधर्म के धन, जो हम पैसा पाते हैं अधर्म है। पाप की दुनिया में चोरी, आपके पैसे में जो आपके पास आया है ना, वो पैसे में कितना झूठ, कितना अधर्म छिपा नहीं मालूम। इसलिए हम 10% देते हैं ताकि मेरा 90% पवित्र हो। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? इसीलिए हाँ, जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, हाँ, जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? स्वर्ग की धन तुझे कौन सौंपेगा? हाँ, और यदि हाँ, तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, पराये धन, ये दुनिया का आपका धन नहीं है, वो परमेश्वर का। वो आप हालेलुया, आपके विश्वास को परख रहे परमेश्वर, विश्वास योग्यता को परख रहे। झूठे धन में आप विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर आपको सच्चा धन देगा। हाँ, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, हाँ, तो जो तुम्हारा है हाँ, उसे तुम्हें कौन देगा? उसे तुम्हें कौन देगा? जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? आगे। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर कोई सकता। दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। रोमियो 12 उसका 2 में आएंगे। रोमियो 12:2। रोमियो के किताब 12वां अध्याय उसका 2, 12:2। और इस संसार के सदस्य न इस बनो, संसार की सदस्य मत बनो। परंतु हमको इस संसार की देख के जैसा नहीं चलने का, हमको प्रभु की नजरिया से चलने का है। जोर से बोलो प्रभु जी मुझे अपनी नजरिया में चलाओ। है मेरे साथ कोई जिंदे लोग है, बोलो ना प्रभु जी मुझे अपनी नजरिया में चलाओ। हाँ, क्या लिखा है? इस संसार के सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने तुम्हारे बुद्धि की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारी चाल चलन भी, हमारा बुद्धि को नया करने का है। कैसे नया करेंगे? याकूब में लिखा है तुम बुद्धि मांग मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ताकि आपका बुद्धि नया हो जाए। हालेलुया। कितने लोगों को अपना बुद्धि नया करने का है? हर रोज प्रभु के साथ संगति करने का है।
मैंने बोला हर रोज 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बिताने का। कितना लोग निकालते हैं 1 घंटा? बंटी, क्या बात है। मैंने हाथ उठाइए, बोलो प्रभु जी धन्यवाद। देखो बड़ा मुश्किल है 1 घंटा प्रभु के सामने बैठना। जब आप बैठते हैं आपको प्रभु नया बुद्धि देता है। हालेलुया। आपका चाल नया होगा, आपका सोच नया होगा, आपका रहन सहन नया होगा, आपकी देख नया होगा, आपको प्रभु की नजरिया में घुसने लगेगा। फिर दुनिया की बातें सब फीका लगेगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हाँ। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, हाथ रखो, बोलो मेरा बुद्धि की नए हो जाने से। तुम्हारा हाँ हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और हमारा भाव बुद्धि नया होगा, हमारा बुद्धि यीशु मसीह जैसा होगा, हमारा नजर यीशु मसीह जैसा नजर होगा, तो हमारा चाल क्या होगा? भली भावती। आप परमेश्वर को, हाँ, भली भावती और सिद्ध इच्छा, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम। जितना प्रभु के साथ संगति करेगा, परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से आप मालूम करेगा। अगर परमेश्वर के साथ आपको रिश्ता नहीं तो आप परमेश्वर की भली भावती अनुभव इच्छा पाएगा? कभी नहीं पाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? जोर से, मैं परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता में आएंगे। हालेलुया। हाँ, सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, और एक बार पढ़ो 12:2। और इस संसार के सदस्य न इस संसार के सदस्य, दुनिया क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता। हम दुनिया वाला नहीं, हम शैतान की आंखों से नहीं, हम परमेश्वर की नजरिया से दुनिया और जीवन को चलाते हैं। जोर से बोलो परमेश्वर की नजरिया। मेरा सोच परमेश्वर जैसा होगा, मेरा बोली परमेश्वर जैसा होगा, मेरा स्वभाव परमेश्वर जैसा होगा। उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ रिश्ते में जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, आगे। परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। आमीन। ओके, याकूब 1:12-14, जेम्स 1:12-14। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर। देखो हम सब स्कूल गए। कितने लोग स्कूल गए हैं? पहला स्टैंडर्ड परीक्षा होता है, दूसरा स्टैंडर्ड परीक्षा होता है, तीसरा स्टैंडर्ड। जीवन में हर बार परीक्षा होता है कि नहीं? जहां पर परीक्षा में आप विजय पाते हैं तो आपको प्रमोशन होता है। उसी तरह आपका जीवन में जब परीक्षा होता है उसका मतलब प्रमोशन आ रहा है। किसी को बोलो प्रमोशन आ रहा है। सिला के बोलो आपको विजयी होने का है। आप परमेश्वर के हिसाब से बनाया गया, आप विजयी है। हार नहीं मानने का, यीशु को छोड़ने का नहीं, यीशु में बने रहने का है। क्योंकि मैं हर परीक्षा में विजय होने का। जोर से बोलो मैं हर परीक्षा में विजय होने का। कितना लोग विजय होंगे? विजय हुआ मेरा यीशु, विजय हुआ मेरा यीशु, विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ। आमीन, हालेलुया। जैसा आपका जीवन आप देखते हैं वैसा आपका जीवन होगा। आप बुरा देखेगा तो आपका जीवन में क्या होगा? बुरा ही होगा।
आमीन। अब बोलेंगे मेरा जीवन बिना मेहनत का नहीं होगा। आप 24 घंटा मेहनत करेंगे, पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि आपका सोच क्या है? मेहनत मेहनत मेहनत। मेहनत करना अच्छी बात है, पर वो मेहनत आपको सालों साल फ्रूट देने का, फल देने का। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? आमीन। आप जैसा अपना जीवन में सोचते हैं वैसा आपका जीवन होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आपका जीवन को आप डिफाइन करते? डिफाइन बोलेगा तो कैसे आप अपना जीवन को डिफाइन क्या बोलेंगे? हाँ, जैसा आप अपना जीवन की अर्थ को समझेंगे वैसा आप जिएंगे। इसलिए आपका जीवन को आप सरल बनाने का है। किसी को बोलो मुश्किल बनाएगा तो मुश्किल होगा, सरल बनाएगा तो सरल होगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। कितना लोग बोलेगा मेरा जीवन आज से सरल होगा? मेरा जीवन संघर्ष नहीं है, मेरा जीवन स्ट्रगल नहीं है, मेरा जीवन आसान होने का है, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं। कितना लोग आज से सोचेंगे? आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो सब कुछ आपका जो सोर्स है आपके पास जो है उसको कैसे आप इस्तेमाल करते? पैसा है, कैसे इस्तेमाल करते? समय है, कैसे इस्तेमाल करते? रिश्ता है, कैसे आप आदर करते एक दूसरे को? आप एक दूसरे के रिश्ते को आदर नहीं करेगा, प्रभु आपको आदर नहीं करेगा। आपके पास जो है आप उसे आदर करने का, वो परमेश्वर का तोहफा है आपके पास। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जो भी है आपके पास वो परमेश्वर का तोहफा है। आप उसका लायक नहीं थे, प्रभु ने आपको उसका लायक बनाया है। उसे प्रभु को धन्यवाद करो। जब आप धन्यवाद करेगा, प्रभु आपको उसी चीज में गुणवंत करेगा। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन जो कुछ प्रभु आपको दिया है उसमें आपको मैनेज करने का है। मैं जब मुंबई में आया तो 1100 रुपया मेरा तनख्वाह था। हालेलुया। मैंने किसी से नहीं मांगा। हालेलुया। कारण क्यों? जो छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु आपको बड़ी बातों में लेके जाएगा। 11,000, 1100 से 11,000 हुआ, 11,000 से 11 लाख हुआ, बढ़ते गया। क्यों? मैं 1100 में विश्वास योग्य था, प्रभु ने मुझे देखा और पूछे बड़े बड़े बातों में आशीष किया है। हालेलुया। सब कुछ जो आपके पास है, वो पति होगा, पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, पैसे होंगे, समय होंगे, आदर करो। किसी को बोलो आदर करो। कई लोग है छी, क्या बोलते हैं? छी, क्या पति मिला। वो पति फिर क्या होता है? छी हो जाता है, वो छी कर देता है। क्योंकि आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? छी। आदर करो। पति हो, पैसा हो, सबका आदर करो। प्रभु आपको तोहफा दिया है, उसे कभी हाथ में लेके बोलो धन्यवाद यीशु। क्या होता है जब आप धन्यवाद करते हैं? प्रभु जिसने आपको दिया वो आपकी चीजों को कदर करेगा और गुणवंत करेगा। है कोई सुन रहा मुझे? आमीन। धरती में आपको प्रभु भर के भेजा है। बोले मेरे अंदर भर के भेजा है। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा सबसे कीमती जगह है कौन सा? शमशान। सुनीता लाड बोलते हैं, बहुत पहले सुने हैं। सबसे कीमती जगह है शमशान घाट, कब्रस्तान। पूछो क्यों? पूछो ना, जोर से पूछो ना। क्योंकि परमेश्वर ने हमको भर के भेजा। कई किताब लिखने का था, जिंदगी भर बोझ रह के मर गया। किताब बाहर आया? नहीं आया। अगर वो उसका किताब बाहर आता तो वो मरने के बाद भी पैसा आते थे उसके खानदान को। हालांकि कई बड़े बड़े इमारत बनाने के लिए परमेश्वर आपके अंदर बना के रखा है। कई बड़े कंपनी को आपके अंदर प्रभु रखा है। आप नहीं पहचानेंगे, वही बोझ, वही जो भरा हुआ लेके कब्रिस्तान जाएंगे।
तो कब्रिस्तान कीमती हुआ कि नहीं? जोर से बोलो, प्रभु जो मुझे भर के भेजा है मैं धरती में खाली कर कर जाऊंगा। कमान, जोर से बोलो ना, प्रभु ने मुझे जो भर के भेजा है मैं धरती में खाली करके जाएगा। मैं जाने के बाद भी मेरा खानदान में पैसा आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। हे! भजन संहिता 37 उसका 4, 37 उसका 4, भजन संहिता 37 उसका 4, 37:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, परमेश्वर को अपना सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा वो करेगा। तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपकी इच्छा है कि आप बड़े काम करें, पर करता क्यों नहीं? क्योंकि डर है, होगा कि नहीं होगा। पर क्या लिखा है? परमेश्वर को अपना सुख का मूल जान, अपना सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा वो तेरे करेगा। मनोरथों को पूरा पूरा करेगा। करेगा। परमेश्वर आपकी मन की बातों को, देखो आपके मन में, मेरे मन में जब हम इधर आया, खड़ा हुआ, नीलम दान कौन दिया? दिया मैंने बोला, और प्रभु उसके जीवन में काम करेगा, उसकी परेशानी को प्रभु निकाल कर उसे संतान देगा, इसलिए वो बोला है। हालेलुया। उसी तरह आपके जीवन में आप प्रभु के साथ चलते रहेगा, प्रभु एक एक आइडिया देगा, जिस आइडिया को आप काम में लाएंगे, आप धरती में सबसे आशीषमय व्यक्ति हो जाएगा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या, हम अपनी ही चीजों में बिजी है, क्या कर रहा है मालूम नहीं। 24 घंटा काम है काम। किसी को बोलो गधा मजदूरी बंद करो। 12 घंटा नहीं, 24 घंटा काम, अरे काम ही काम। और एक दिन बॉस बुलाए ना, गुम, तो एक लात मारे, खत्म। आपने क्या किया? 24 घंटा, और काम ने आपको, जोर से बोलो ना, हम नहीं जानते क्या है। 24 घंटा प्रभु दिया है, काम नहीं दिया आपको। अब जब 24 घंटा में 1 घंटा प्रभु को देगा, बाकी 23 घंटा प्रभु आपका संभालेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या लिखा है? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को, परमेश्वर को अपने सुख का मूल समझ, और वह तेरे मनोरथों को जब आप प्रभु को पहला स्थान देगा, प्रभु आपकी मनोरथों को पूरा करेगा। हम क्या करते हैं? नौकरी को पहला स्थान देते हैं, नहीं तो बीबी को पहला स्थान। सुबह सुबह चाय लेके आया, और चाय में नमक है, शक्कर के बजाय भाई खत्म खत्म खत्म। जोर से बोला, पूरा दिन गया खराब। कितना लोग सुन रहे? हम जब प्रभु को अपना मूल्य समझेगा, पहला स्थान देगा, प्रभु मेरा बाकी चीजों को सजाएगा। जब प्रभु के साथ पहला रिश्ता बनाएगा, बाकी सारी रिश्तों में दरार नहीं, प्रभु हमें रिश्तों में आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? अब क्या देखते हैं अपना जीवन? क्या ऐसे ही रहेगा कि जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे, सुबह 6 बजे जाएंगे, रात के 12 बजे आएंगे, यही जीवन है क्या? किसी से पूछो, यही जीवन है क्या? नो। हालेलुया। प्रभु कुछ अद्भुत आपके लिए रखा है, कुछ बड़ा आपके लिए रखा है। क्या आप उसे पाना चाहते हैं कि नहीं? जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। हालेलुया। हम लोग जब एक परिवार आया था हमारे साथ घूमने के लिए, हम गए थे एसन वर्ल्ड, व्हाट इज इट, एसएल वर्ल्ड गया था। उधर एक राइड में गया, ऐसा बम तम भाई, झटका। वो बहन बोलने लगा, हमारा जीवन भी ऐसा है ना, कभी कभी झटका आते हैं। कोई रोलर कोस्टर में नहीं, क्या रोलर कोस्टर में ऐसा जब एक ऊपर जाता है ना, माय गॉड, जान निकल जाता है। जीवन में भी ऐसे ही होता है। पर किसी को बोलो घबराओ मत, यीशु हमारे साथ है। हालेलुया।
जितना भी रोलर कोस्टर रहने दे, हर रोलर कोस्टर को संभालने वाला महिमा से भरा हुआ यीशु मेरे साथ है। हे! हम डरते नहीं क्योंकि यीशु मेरा साथ है। स्वर्ग और धरती के मालिक मेरे साथ है। हालेलुया। ओके, भजन संहिता 20 उसका 4। वह तेरे मन की इच्छा को पूरा वो करे तेरी मन की इच्छा को पूरा करेगा और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। कब? जब हम पहले परमेश्वर को अपना मूल्य समझेंगे। पहले हम सबसे पहले जब प्रभु को अपना स्थान देंगे, परमेश्वर आपकी मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कितना लोग अपना जीवन में देखा, अगर आप, कई लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना आनंद क्यों है? मैंने अपना जीवन को आनंद से भरा है भाई। प्रभु की आनंद मेरी, हम कभी निराश नहीं होते, कभी दुखित नहीं होते, क्योंकि प्रभु की आनंद मेरी। मैंने कई बार बोला हूं, आप आनंद में रहेंगे, शैतान हमेशा आपकी आनंद को छीनने के लिए कई चीजों को, कई लोगों को खड़ा करेगा। पर किसी को बोलो अपनी आनंद को खोने मत देना। आनंद में बढ़ते रहो, आशीष में आप बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, जोर से बोलो आनंद में बढ़ते रहो, आशीष में बढ़ते रहो। आमीन। दुखित मत हो, खेदित मत हो, क्योंकि यीशु आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हम इस धरती में हैं ताकि हम परमेश्वर के मकसद को अपनी जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा करूं। जोर से बोलो मैं धरती में हूं ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर मेरे ऊपर रखा वाला मकसद को पूरा करूं। मेरा साल का यही एक मकसद है, हर व्यक्ति को अपने मकसद में उतारूं। आप जिसके लिए बनाया गया आप वही काम करेंगे। जोर से बोलो जिसके लिए मैं बनाया गया वही काम करूंगा। हालेलुया। इस साल आप उस वचनों को सुनेगा जो मैं सुना रहा हूं। हर रोज प्रभु, आप देखो, हर रोज, हर हफ्ता, हर महीना प्रभु आपके लिए प्लान बना के रखा है। कल क्या करने का प्रभु का प्लान है, ये हफ्ता में क्या करने का प्रभु का प्लान है। फैमिली सेमिनार कर रहे, प्रभु का प्लान है भाई। हम नहीं हम सोच के नहीं किया, परमेश्वर का प्लान है। जो भी उसमें जुड़ा रहेगा, आप उस प्लान में है भाई। हम बोल बोल के आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना, वो प्लान में है ही नहीं भाई। कितना लोग सुन रहे हैं? जो प्लान में वो पक्का आएगा। 60 परिवार हम लिख के प्रार्थना करेगा, वो 60 परिवार उधर रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो ना, मैं परमेश्वर का प्लान में हूं। अगर मैं परमेश्वर का प्लान में हूं, मेरा नजरिया परमेश्वर की नजरिया जैसा होगा। हालेलुया। हमारा विषय क्या है? हम परमेश्वर की नजरिया पर चलने का है, प्रभु की देख में हमको चलने का है। जोर से बोलो यीशु की देख में। जैसा यीशु देखता है वैसा हम देखने लगेगा। कितना लोग बोलेंगे जैसा यीशु देखता है वैसा हम देखने लगेंगे? आज के बाद हर व्यक्ति कैसे देखेंगे? जैसा यीशु देखता है, जैसा यीशु सोचता है, जैसा यीशु बोलता है, जैसा यीशु चलता है। मेरा स्टाइल कैसा? यीशु मसीह जैसा। मेरा बोली कैसा? मेरा देख कैसा? मेरा सोच कैसा? मेरा सोना कैसा? मेरा रोना कैसा? मेरा हंसना कैसा? कितना लोग बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमारे ऊपर क्या कैसे देखते हैं? हालेलुया। हमारा जीवन टेस्ट है। जोर से बोलो परीक्षा है। चला के बोलो परीक्षा है। हमने बोला फर्स्ट स्टैंडर्ड परीक्षा होती है, तब आप सेकंड स्टैंडर्ड जाते हैं। जो पास होते हैं तो ही वो सेकंड स्टैंडर्ड जाता है। सेकंड स्टैंडर्ड परीक्षा होती है, थर्ड स्टैंडर्ड जाता है। अगर स्कूल में परीक्षा होकर अब आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में परीक्षा होते तो आपको भी प्रमोशन आता है।
हे, कोई सुन रहा है मुझे? आमीन, हालेलुया। 3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा, दूसरा उस परीक्षा पर आपको परमेश्वर पर विश्वास करने का है, और तीसरा आपको जो काम दिया है उसे आपको करने का है। जोर से बोलो, हर व्यक्ति को प्रभु काम दिया है। चिल्ला के बोलो, हर व्यक्ति को। आप अगर अपना काम नहीं पहचानेंगे, दूसरे के साथ काम करेंगे, उसको भी बोझ देंगे और सब कुछ बोझ होगा। पर जब आप अपना काम को पहचानेगा, आप खुद आशीष पाएंगे, हजारों के लिए आशीष बनेंगे। है, है, है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? पहली बात, हमारा जीवन टेस्ट है। जोर से बोलो, टेस्ट है। ताकि जब वो टेस्ट होता है तो वो टेस्टमनी बनता है। जब परीक्षा होता है तब वो गवाही बनता है। जोर से बोलो, परीक्षा गवाही देता है। चला के बोलो ना, परीक्षा गवाही देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में, परमेश्वर नहीं, परीक्षा होती है ताकि हम कैरेक्टर बनते हैं, चरित्र बनते हैं। जोर से बोलो, टेस्ट आपको चरित्र बनाता है, परीक्षा आपको मजबूत बनाता है। पहला स्टैंडर्ड जब आप पास होते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड थोड़ा और ज्यादा मिलते हैं, है कि नहीं? अगर पहला जैसा दूसरा रहेगा तो परीक्षा की दरकार नहीं। पहला थोड़ा कम है, दूसरा थोड़ा ज्यादा है, तीसरा और ज्यादा है, तो जिंदगी में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। जब यीशु मसीह मेघों में आएगा तो यीशु मसीह जैसा हो जाएगा। कितना लोग समझ रहे हैं? इसलिए आपके जीवन में आप बढ़ता है कि नहीं, देखो। आप 1 लाख ये साल कमारा, अगला साल 2 लाख नहीं हो तो आप बढ़ रहा नहीं भाई। ये साल 1 घर है, अगला साल 2 घर नहीं हो तो आप बोलो ना। जब तक आप सोचता नहीं ना, तब तक वो होता नहीं। किसी को बोलो, बड़ा सोचो। हम कुत्ता नहीं है, सिर्फ भोगते रहते हैं। कुत्ता क्या भोगता है? वही परिस्थिति को देख के भोगता है। उसका कल का मालूम नहीं, परसों का मालूम नहीं, आने वाला कल का मालूम नहीं। हमको प्रभु भविष्य की ही बातें दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पिछली बातों को भूलकर आगे रखे हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। क्या आपके जीवन में लक्ष्य है? किसी से पूछो, आपके जीवन में गोल है? मैंने पिछले हफ्ता बोला गोल लिखने के लिए, कितने लोग लिखा? क्या बात है। मनीषा, अलका, गुड़िया, बंटी, बाकी लोग आदित्य, बाकी लोग सो रहे हैं। पास्टर जी आप बोलते जाओ, हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम अपने ही जीवन में सुख है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो गोल लिखेगा, जिसके जीवन में लक्ष्य है, वही व्यक्ति विजय पाएगा। जिसके सामने गोल है वो व्यक्ति उन्नति पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैंने अपने जीवन में गोल लिखा है। कल मेरे को क्या चाहिए? गोल क्यों लिखते हैं? मैं प्रभु से बोलता हूं, प्रभु जी आप देने वाला है, मांगो तो तुम्हें दिया जाए, ढूंढोगे तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। आमीन। हमारे सामने अगर लक्ष्य नहीं तो फायदा क्या जी के? आपको जीने का उस लक्ष्य के कारण, जिस लक्ष्य के लिए परमेश्वर रखा है उसे आपको लिखने का है। हर रोज आपके सामने आपको, जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, गोल लिखने का है। चिल्ला के बोलो ना, गोल लिखने का है। बाबा को बैठाओ कहीं, बैठिए बाबा। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? है कोई मेरे साथ? जोर से बोलो गोल, चिल्ला के बोलो गोल। आपका भविष्य क्या है? अपने जीवन में क्या क्या चाहिए आपको? आपको अगर कुछ नहीं चाहिए तो जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। पर आपको कुछ चाहिए तो लिखो, हर रोज देखो उसे। आपके जीवन में प्रभु करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा जीवन परीक्षा है। जोर से बोलो परीक्षा है। हमको हर परीक्षा में विजय पाने का, चिल्ला के बोलो विजय पाने का, आमीन। हमारा प्रभु विजय देने वाला है। यीशु विजय देने वाला है।
वो विजय हुआ है। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह आपके लिए मरा और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। आज मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए हम विजय है क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। जोर से बोलो ना, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमारा परीक्षा लेता है, कारण क्यों? मेरी कैरेक्टर को बनाता है, मेरी आदतों को, बुरी आदतों को निकालकर भली आदत बनाता है। कितना लोगों को भला आदत चाहिए? जोर से बोलो, परीक्षा। जब आप परीक्षा से जाते हैं, आपकी आदतों को रिफाइन करके पवित्र करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास को डेवलप करता है, फेथ को बढ़ाता है, आज्ञाकारी बनाता है। परमेश्वर की आज्ञाकारी बनने वाला अपनी माँ बाप की आज्ञा को मानेगा, माँ बाप की आदर करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रेम को परखेगा, आपकी इंटीग्रिटी को क्या बोलते हैं? ईमानदारी को परखेगा। कितनी ईमानदार है। हम मनुष्य को दिखाते हैं, वो नहीं ईमानदारी। परमेश्वर आपका दिल को जानता है। जोर से बोलो, मेरा दिल कहता है मोर यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन में, बाइबल में अनेक लोग परीक्षा से गए। अब्राहम आशीष पाए, महान व्यक्ति कहा गया। हालेलुया। अब्राहम को 100 साल में संतान नहीं थे, बच्चे नहीं थे, और जब प्रभु वादा किया, उसे खुद का बेटा मिला जिसका नाम आइसक था। और उसका परीक्षा क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला, मौर्य मलई पर ले जाकर, मौर्य पर्वत पर ले जाकर बलिदान कर। और अब्राहम ने क्या किया? बलि किया। हालेलुया। बलि के समय में परमेश्वर ने उसे रोका। परमेश्वर आपका दिल देखता है। कोई मनुष्य आपका दिल नहीं, आप इधर बैठ के हिला रहे तो आपका मन किधर घूम रहा है, खाली परमेश्वर जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का परीक्षा किया। याकूब बोल के व्यक्ति था, धोखाधड़ी, धोखा देने वाला। याकूब को परमेश्वर परीक्षा किया। हालेलुया। उसको जिस बीबी को बोला गया उसे नहीं मिला। 7 साल उसको परिश्रम करना पड़ा, तब उसे रेचल मिला। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? परीक्षा। कितना लोग सुन रहे? परीक्षा आपको तगड़ा बनाता है। जोर से बोलो, परीक्षा हमें तगड़ा बनाता है। आदम और हव्वा, पहला आदमी और पहला औरत, एदन वाटिका में परीक्षा हुआ, फेल हो गए। इसलिए सारा मानव जाति पाप के दलदल में फंस गए। आदम के द्वारा पाप आया, यीशु मसीह के द्वारा पाप को मिटा दिया। हालेलुया। जोर से बोलो, आदम के द्वारा सारा दुनिया पापी ठहरा है। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। यीशु मसीह आया। आप अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपकी पाप को प्रभु मिटा देते हैं। हालेलुया। हमारा कर्म धर्म नहीं बचाते, हमें यीशु मसीह बचाता है। वो जिंदा खुदा है, वो बचाता है। वो आपके लिए अपना कुर्बानी दी। उसके लहू की एक बूंद काफी है आपको शुद्ध करके पवित्र करने के लिए। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? क्या मैं किसी को समझा पा रहा हूं? आपका कर्म, आपकी करनी आपको नहीं बचाते। आमीन। आपका करनी फटी घर में पोछा मारने वाला कपड़ा का समान गंदा है भाई, पर जब आप प्रभु की कर्मों पे विश्वास करता है, आप पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए ना, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पवित्र किया है। जोर से बोलो ना, मैं पवित्र हूं क्योंकि आपका लहू उसमें सामर्थ है। जोर से बोलो ना, आपके लहू में सामर्थ है। आमीन। सब परीक्षा से गए। दुनिया में जितना भी व्यक्ति 6000 साल से मानव जाति जितना भी लोग आए, परीक्षा से गए। जो परीक्षा पर विजय हुआ, उसे प्रमोशन मिला। जोर से बोलो, मेरा प्रमोशन आ रहा है, मेरा विजय आ रहा है, मेरा उन्नति आ रहा है, मेरा आशीष आ रहा है। कारण क्यों? क्योंकि प्रभु आपके लिए रखा है। जोर से बोलो, प्रभु मेरे लिए रखा है, मैं उसे पाने का है।
जो पकड़ेगा वही उसको माइक मिलेगा। उसी तरह परमेश्वर फेंक रहा है, आप विश्वास करके पकड़ेगा, आपको आशीष पाएगा। हे, 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 हे। आमेन, हालेलुया। अनेक लोग परीक्षा से गए। यूसुफ को देखो, कितने लोगों को मालूम है यूसुफ? बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था, यानी कि अब्राहम का परपोता था यूसुफ। हालेलुया। यूसुफ हर परीक्षा में विजय हुआ, इसलिए वो क्या बना? प्रधानमंत्री बना। जब आप परीक्षा में विजय होता है ना, आपका प्रमोशन पक्का है। किसी को बोलो खड़े रहो, जोर से बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना, प्रभु में खड़े रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रूथ, एस्तर, आमीन। एस्तर एक राज्य का रानी बन गया क्योंकि परीक्षा में वो विजय हुआ। हर व्यक्ति के लिए प्रभु विजय रखा है। आपके बाजू वाला को देख के बोलो, आपके लिए प्रभु विजय रखा है। आप हारने के लिए नहीं, आप विजय होने के लिए। हार है कारण क्यों? आपने प्रभु की आंखों से देखा नहीं। क्योंकि हमारी नजर दुनिया और दुनिया की बातें जो शैतान से भरे हैं, हमको यीशु की नजर से देखने का है। जोर से बोलो, मैं यीशु की नजर से देखूंगा। चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया। इवन यीशु मसीह भी परीक्षा से गया। मत्ती 4 उसके 1 से 11 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। यीशु मसीह जब 40 दिन और रात फास्टिंग लेके बाहर आया, इब्लीस ने उसे परीक्षा लिया 3 जगह पर। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। परीक्षा 3 क्षेत्रों में होता है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा। हमको उस पर विजय पाने का है, हमको हार नहीं मानने का है। जोर से बोलो, मुझे हार नहीं, मुझे हार नहीं, मुझे जीत ही जीत है। मेरा जीवन जीत है, मेरा जीवन जीत है। 5 बार बोलो ना, 5 बार बोलो ना, मेरा जीवन। हाँ, कोई कोई मेरा मुंह देख के बैठे, मैं खूबसूरत है, हैंडसम हूं भाई। मेरा मुंह देखने से नहीं मिलेगा। बोलो, आपके जीव में सामर्थ है। ये बेटा जो चिल्ला रहा ना, हमको एक दिन बोला हमको कोई काम करने का नहीं, हमको प्रभु का काम करने का। हालेलुया। मैं बोला तू कर। हमको बोला पास्टर जी हमको फैमिली सेमिनार आने का, पर मेरे पास पैसा नहीं है। हम बोला प्रभु देगा, तुम प्रार्थना करो, तेरी प्रार्थना में सामर्थ है। वो संडे इधर से प्रार्थना किया, दूसरा दिन उसको किसी ने आकर 3000 रुपया दिया, अकाउंट में गिर गया टपक। जब आप विश्वास करेगा ना, मेरा प्रभु छप्पर फाड़ के देगा। है, हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। हम विश्वास करेंगे प्रभु की, विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। हालेलुया। ओके, पहला यूहन्ना 2 उसका 15 से 17। पहला यूहन्ना 2 15 से 17। देखो भाई, मैं बाइबल से पढ़ता हूं, सीखता हूं, सिखाता हूं। बाइबल ही मेरा जीवन है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17। तुम न तो संसार से, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से, ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हम संसार में रहते हैं, हमको संसार से प्रेम नहीं करने का, यीशु से प्रेम करने का। जोर से बोलो ना, किससे प्रेम करने का? संसार से प्रेम करेगा, एक दिन वही संसार आपको बोलो घूम 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 आए घूम। वो बीबी रहने दे, पति रहने दे, कोई भी रहने दे, आप जिससे ज्यादा प्रेम करेगा ना वही आपको धोखा देगा। पर यीशु से आप प्रेम करेगा, वो आपको गले लगाकर और प्रेम से भरेगा। हालेलुया। कितना लोग बोलता है मैं संसार से नहीं, मैं प्रभु से प्रेम करूं? क्या लिखा है?
संसार से और हाँ। न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु सबसे संसार ही पहला पाप क्या हुआ मालूम है? घमंड। मैं कौन हूं? जिस दिन आप घमंड करेगा ना, उस दिन आपकी घमंड को तोड़ देगा। किसी को बोलो घमंड मत करो। पैसा है तो घमंड मत करो, नाम है तो घमंड मत करो, शोहरत है तो घमंड मत करो। एक दिन वही घमंड टूट के आप मर जाएंगे। अगर इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अगर घमंड करूंगा सिर्फ यीशु मसीह पे घमंड करूंगा। हालेलुया। कहा था मैं और प्रभु ने मुझे कहां लेके आया। ये मेरी ताकत नहीं, मेरी यीशु की ताकत है भाई। जोर से बोलो, यीशु की ताकत है। ओके, आमीन। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड करेगा वो व्यक्ति कभी भी गिर जाएंगे। पर यीशु पे आप घमंड करेगा, वो हमेशा अनंत काल आशीष पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र आपकी परीक्षा से रिवील होता है। आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपकी अच्छी आदतें आपके जीवन की परीक्षा से रिवील होते हैं। आमीन। जब परीक्षा होता है घबराओ मत। परीक्षा होता है तुम जीत मेरी है बोलो। आमीन। हर व्यक्ति के जीवन में परीक्षा होता है। वो हो सकता है पैसे के मामले में, पारिवारिक क्षेत्र में, बच्चों के क्षेत्र में परीक्षा होते हैं। पर उस परीक्षा में आपको विजय होने का है। जो व्यक्ति परीक्षा में विजय होता है, प्रमोशन उसका है। परीक्षा आपको तोड़ता नहीं, परीक्षा आपको डेवलप करता है। कोई सुन रहा मुझे? वापस बोलता हूं, जब परेशानी आती तो घबराओ मत। अरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। परीक्षा से ज्यादा, प्रॉब्लम से ज्यादा आप हिलते हैं, क्योंकि आप किस पे खड़ा आपको मालूम नहीं। जब आप जान जाएंगे मैं यीशु पे खड़ा हूं, हर परीक्षा मेरे लिए प्रमोशन है, तो मैं डट के सामना करूंगा और डट के विजय पाऊंगा। हे, जोर से बोलो ना, मैं विजय के लिए हूं, हार के लिए नहीं हूं। हार मेरा नहीं है भाई, हार दुनिया वाला का है। कितना लोग बोलेंगे आज से आपका जीवन सिर्फ विजय होने का? विजय ही विजय। बोलो ना, स्टाइल से बोलो ना। यस, पैसा के मामले में जीतने का है, पैसा का बंडल आने का है भाई। हालेलुया। हमारा आप गरीब नहीं है, हमारा आप अमीर है भाई। प्रभु यीशु मसीह गरीब बना ताकि हमको और आपको प्रभु ने अमीर बनाया। हमने जाना ही नहीं, हमने सोचे ही नहीं, हमने समझे ही नहीं। हमारा सोच के बाहर है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। हमारा जीवन परीक्षाओं से भरा है। कारण क्यों? प्रभु हमको विजय देना चाहता है, प्रभु हमें प्रमोशन, प्रभु हमें तगड़ा बनाना चाहता है। कितना लोग सुन रहे? आप जो परीक्षा से जाता है ना, आपको प्रभु तगड़ा बना रहा है, ताकि कल वो परेशानी, कल वो परीक्षा आपको हरा नहीं सकता। आप विजय ही विजय होगा। हालेलुया। 5 बार अपने देख के, हर रोज सुबह उठ के आईना में देख के बोलो, ये विजय वाला व्यक्ति है, ये हारने के लिए नहीं है। बोलेंगे, आईना में देख के बोलेंगे, हर रोज इसके पास पैसा आएगा, क्योंकि प्रभु पैसा देने वाला है। हालेलुया। अपने आप को, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो कैसे आप आशीष पाएंगे? आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होने का है, परमेश्वर पर कॉन्फिडेंट होने का। मेरा परमेश्वर महान है भाई। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर महान है। मेरा को वो महान बनाता है।
कोई लोग बोलेगा तुम पागल है, बोलने दे, यही पागल को प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया, 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 आमीन। परमेश्वर आपके विश्वास को परखेगा, प्रभु आपको प्रॉब्लम देखकर परखेगा। हिजकिय्याह बोल के राजा था जो प्रभु का फेवरेट था, प्रभु का रिश्ते में बहुत फेवरेट था, पर समय पर प्रभु उसे छोड़ दिया ताकि प्रभु उसे टेस्ट करे, क्या वो प्रभु पे भरोसा करेगा। वो भरोसा किया, प्रभु उसको और जिम्मेदारी दिया और राज्यों को बढ़ाया। वही हिजकिय्याह का परमेश्वर, हिजकिय्याह का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जोर से बोलो, वही हिजकिय्याह का परमेश्वर पुराने नियम में काम किया, नए नियम में मेरे साथ रहकर काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। जब प्रभु आपको परीक्षा देता है, परीक्षा में आप विजय पाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ता है। जोर से बोलो, मेरा जिम्मेदारी, चला के बोलो ना, मेरा जिम्मेदारी, क्योंकि मैं प्रमोशन पाया हूं। आमीन। अब कंपनी में भी आप प्रमोशन पाते हैं, आपका जिम्मेदारी बढ़ता है कि नहीं? अगर जिम्मेदारी बढ़ता नहीं तो वो प्रमोशन क्यों देगा आपको? इसलिए जो भी आप करता है, ये सोच के करो, मैं खुदा के लिए कर रहा हूं, मैं यीशु के लिए, कोई बॉस के लिए नहीं, कोई दुनिया के लिए नहीं, मैं यीशु के लिए कर रहा हूं। आमीन। और दिल और जान से करो, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए हर रोज इंपॉर्टेंट है, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, हर महीना इंपॉर्टेंट है, हर साल इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है, आपका एक एक दिन जो जाते हैं ना, कभी वापस नहीं आएगा। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो, ध्यान से सुनो, आपका हर दिन जो जाते हैं ना, वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए आपका दिन को आप समझो वो तोहफा के समान से प्रभु आपको दिया है, उसे वेस्ट मत करो। जो वेस्ट करते हैं उसका जीवन वेस्ट होता है, जो अपने दिन को इस्तेमाल करते हैं उसका दिन उसके लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। हर रोज मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु जी आज तूने मुझे ये दिन दिखाया, ये मैं दिन आपके लिए समर्पण करता हूं। जो आप बोलेगा मैं करने को तैयार हूं। मेरा समय, मेरा सेकंड, मेरा घंटा, मेरा हफ्ता, मेरा महीना, मेरा साल प्रभु का है। वो आपको प्रभु, कितने लोग दुनिया से चला गया, प्रभु आपको रखा है धरती में, क्योंकि उसकी मकसद आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आपके ऊपर परमेश्वर का बड़ा मकसद है। किसी को बोलो, बने रहो, हर संडे आते रहो, आप पक्का मकसद को पाएंगे। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 10 उसका 13 से 16। पहला कोरिन्थियों 10 13 से 16। पहला कोरिन्थियों 10। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसे परीक्षा में ना पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। यानी कि आपको जो भी परीक्षा होता है, आपकी सहन के बाहर प्रभु लेके नहीं जाएगा। आपकी बर्दाश्त के बाहर वो लेके नहीं। उसकी मतलब हर एक व्यक्ति की सहनशीलता को प्रभु जानता है। किसी को बोलो ना, कितना ख्याल करता है हमारा प्रभु। विल्सन का ABC टू इज़ेड तक जानता है। मेरा सहनशीलता को प्रभु जानता है। आपकी सहनशीलता को प्रभु, उससे बाहर प्रभु आपको नहीं लेके जाएगा। मैं नहीं, वचन कहता है। क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़ेंगे जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य की सहन के बाहर है। और परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। वो तुझे पावर देता है जिसके द्वारा आप परीक्षा से विजय पाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलो ना, वो पावर देता है। आप महीना में तनख्वाह कमाते हैं, वो कमाने के लिए प्रभु आपको ऊर्जा देता है ताकि आप जाके काम करें। उस प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। आप अपना जीवन चला रहे ना, क्योंकि प्रभु आपको ताकत दिया है। उस ताकत के लिए प्रभु को धन्यवाद करो। क्या लिखा है? वरन हाँ,
मनुष्य के सहने से बाहर है, हाँ, और परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा, कि तुम सह सको। जब परीक्षा होते हैं, जब प्रॉब्लम आते हैं, उसका मतलब मेरा विकास आ रहा है, मेरा बढ़ोतरी। कमन जोर से बोलो, मेरा आशीष। अरे चिल्ला के बोलो ना, मेरा प्रमोशन, मेरा उन्नति, मेरे आशीष। आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु करने वाला है। हे! हाँ, यस, पढ़ो जल्दी जल्दी से। जो मनुष्य के सहने से बाहर है, हाँ, और परमेश्वर सच्चा है, हाँ, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, यस, वरन परीक्षा के साथ हाँ, निकास भी करेगा, हाँ, कि तुम सह सको। हाँ। इस कारण हे मेरे प्यारो, हे मेरे भाइयों बहनों, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ हाँ, उसे तुम परखो। जो मैं तुम्हें कहता हूँ, जो मैं तुझे कहता हूँ, उसे तुम परखो। आमीन। कई लोग परीक्षा से जा रहे, कई लोग मुश्किल से जा रहे हैं। जोर से बोलो, अगला क्षण आप प्रमोशन मिलने वाला है। आमीन। आपकी मुश्किल को प्रभु देखकर नामुमकिन के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। पर हमको और आपको क्या करने का है? यीशु मसीह धन्यवाद। जोर से बोलो, यीशु मसीह अच्छा है तो धन्यवाद, बुरा है तो कितना लोग करेंगे आज? उसके नाम में सामर्थ्य। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। जब भी आप परीक्षा से जाते हैं, आमीन, परमेश्वर उसका नोटिस करते हैं। जब आप मुश्किल से जाते हैं ना, परमेश्वर उसका नोटिस करते हैं, और अनंत काल में आपको उसका पुरस्कार मिलेगा। इधर तो पुरस्कार मिले, इधर तो प्रमोशन मिलेगा, पर अनंत काल में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब के किताब 1:12, याकूब के किताब 1:12। कितने लोग पिछले हफ्ता का मेरा वीडियो देखा? हमारा आप किसके लिए है? ये धरती के लिए नहीं, अनंत काल के लिए है। हमारा जीवन अनंत काल है। हम और जानवर में फर्क है। जानवर मरता तो दी एंड, हमारा आप मरते हैं, हम अनंत कालिक है। अनंत काल परमेश्वर के साथ हमेशा राज्य करेगा। ये जीवन आपका 100 साल, कितने साल जिएंगे आपके ऊपर है। जोर से बोलो ना, 120 साल बिना बीमारी का। जोर से बोलो ना, 120 साल जिएंगे, पर आपको बना रहना पड़ेगा। एक यीशु मसीह के साथ, एक हमारे साथ। तैयार है? बाजू वाला को देखो, बोलो पक्का। जोर से बोलो पक्का। आप पक्का यीशु 120 साल जिएगा बिना बीमारी के। वापस बोलता हूं, ये घड़ी जिसने बनाया वाटर प्रूफ बनाया, मतलब जब आप पानी में डालेगा, इसके अंदर पानी, जोर से बोलो ना, नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। उसी तरह जिस खुदा ने मुझे बनाया, वो बीमारी प्रूफ बनाया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं बिना बीमारी का जीऊंगा। आज से मैं बिना बीमारी का जीऊंगा। ये बीमार में ना, ये शरीर में ना तो डायबिटीज होगा, ना तो ब्लड प्रेशर होगा, ना हार्ट अटैक होगा, ना किडनी फेल होगा। इसमें सब टकाटक होगा। कितने साल हो गया? नो हेडेक ऑल्सो। ये सिर में सरदर्द भी नहीं हो सकता। पूछो ना क्यों? क्योंकि मैं हर बार बोलता, ये सर सरदर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए है।
हाथ रखो, बोलो कितने लोगों को सर दर्द है? कभी कभी रात को इतना दर्द होता आप सो नहीं पाते, बहुत जन इधर है, हाथ उठाओ और बोलो प्रभु जी आज के बाद नो सर दर्द। बोलो अपोस्तल जी को आपने बिना सर दर्द रखा है, मुझे भी रखेगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हाथ रखो, बोलो ये सर दर्द के लिए नहीं, ये सर यीशु की महिमा के लिए है। पर एक ही बात, यीशु के सामने झुकने का है। पक्का? तो यीशु मसीह मोहर लगा देंगे। ओके, मेरे पास समय नहीं। ओके, पढ़ेंगे पहले यूहन्ना 12, पहले जेम्स 1:12। धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा में, उसका मतलब हर व्यक्ति परीक्षा में जाते हैं, पर हमको परीक्षा में क्या करने का है? स्थिर रहने का है। किसी को बोलो खड़ा रहो, किसी को गुस्सा से बोलो खड़ा रहो। क्या होता है जब कुछ प्रॉब्लम आता है ना, कोई गावे भाग जाते हैं। प्रॉब्लम आता है, जोर से बोलो ना, और उधर जाके दुष्ट आत्मा इतना उधर सताते फिर भाग के उधर आते हैं। देखो कोई गांव जाता वो हंस रहे, हमको मालूम है। मत जाओ गांव। हालेलुया। आपकी उत्तर प्रभु के राज्य में है, यीशु मसीह में है। अब खड़ा रहो। क्या लिखा है? जब परीक्षा आते हैं, जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो जब परीक्षा आता है, परीक्षा में आपको स्थिर रहने का है, आपको जानने का आप किधर खड़ा है। किसी को बोलो स्थिर रहो, भागो मत, गाओ मत, भागो बाजू वाला मत भागो, भागो मत, खड़ा रहो। किसी को बोलो खड़ा रहो, स्थिर रहो। हाँ, क्योंकि वह खरा निकलकर हाँ, वो परीक्षा जीवन का वह मुकुट पाएगा, हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। किसने सुना? जीवन के वो मुकुट पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर अनंत काल के लिए आपके लिए रखा है। उसका मतलब, किसी को बोला उसका मतलब, और जोर से बोला उसका मतलब। हर परीक्षा आप जाते हैं, जब आप उस परीक्षा में विजय होता है, प्रभु उसे नोट कर कर अनंत काल के लिए आपको रिवॉर्ड के लिए रखा है, अनंत काल के लिए आपको पुरस्कार रखा है भाई। किसी को बोलो झेल लो। जब परीक्षा होता है झेल लो, जब आप विजय होगा आपको पुरस्कार है। प्रमोशन इधर है, पुरस्कार स्वर्ग में है। जोर से बोलो प्रमोशन इधर है, पुरस्कार स्वर्ग में है। वापस पढ़ो। किसी को बोलो मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन है। पढ़ो भाई। यस। खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। खरा निकलकर यानी कि परीक्षा पर विजय पाकर जीवन की वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने जिसकी प्रॉमिस परमेश्वर ने आपसे किया है, अपने प्रेम करने वालों को दी है। कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं? आपके लिए पुरस्कार रखा है भाई। हालेलुया। कितना लोग बोलते हैं हर सुबह उठ के डैडी आई लव यू। कम ऑन, जोर से बोलो डैडी। चला के बोलो ना डैडी। प्रभु अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। जो परीक्षा में विजय पाता है उसके लिए जीवन के मुकुट परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है भाई। मेरे लिए रखा है, आपके बारे में नहीं मालूम। कितना लोग बोलता है मेरे लिए रखा है। हालेलुया। हाँ, आगे। माय गॉड, मेरी रोंगटे खड़े हो रहे। जीवन का वो मुकुट पाएगा, जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। कौन है प्रेम करने वाला? कौन यीशु से प्रेम करेगा? बंटी सिर्फ 1 महीना हो गया, कितना आशीष पा रहा है उसकी समझ के बाहर है। हालेलुया। जो प्रभु से प्रेम करता है ना, प्रभु किसी की कर्जदार नहीं। 1 गिलास पानी देगा, यीशु के नाम से आपको पुरस्कार है। आप प्रभु से प्रेम करेगा तो कितनी आशीष पाएगा। हालेलुया। हाँ,
जब किसी की परीक्षा हो जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे या ना कहे कि मेरी मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है होती है, क्योंकि क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, परमेश्वर की परीक्षा बुरी बातों से नहीं भली बातों से होता है। और न वह किसी को की परीक्षा आप करता है। और परीक्षा परमेश्वर नहीं करता है, पर परमेश्वर परीक्षा में विजय देता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। जोर से बोलो, यीशु मुझे विजय देता है। यीशु मुझे हर रोज विजय देगा, हर बीमारी से विजय देगा, हर परेशानी से विजय देगा, हर कर्ज से विजय देगा। कितना लोग कर्ज में हैं? अब कर्ज लिया है, इतना कर्ज लेके फंसे हैं। आज प्रभु बोल रहा है बहुत ही जल्दी आपके कर्ज को प्रभु माफ करने वाला है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब ये रहस्य को मैं जाना, मैं भी बहुत कर्ज में था। आमीन। प्रभु का एक वचन मेरे जीवन को बदल डाला। मैं कर्ज लेने वाला नहीं, मैं कर्ज देने वाला हूं। कमान, जो कर्ज में बोलो हर रोज, मैं कर्ज लेने वाला नहीं, मैं कर्ज देने वाला हूं। आपकी बोली में सामर्थ्य है। जो भी कर्ज है बोलो प्रभु जी धन्यवाद, आज के बाद मैं कर्ज लूंगा नहीं, मैं कर्ज दूंगा। वो भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ले जा भाई। क्या बोलेंगे? ले जा भाई, इतना दौलत है, ले जा। तू ले जाएगा, तू आशीष पाएगा, तेरा खानदान आशीष पाएगा। हालेलुया। कितने लोग देने वाले बने? जो देता है वो आशीष पाता है, जो लेता है वो आशीष नहीं पाता है, वो कर्ज में डूबता है। जो देता है वो आशीष पाता है। जोर से बोलो मैं देने वाला हूं। चिल्ला के बोलो मैं देने वाला हूं। ओके, पहली बात, हमारा जीवन परीक्षा है। हर व्यक्ति, आप कोई भी होने दे, आपके जीवन में एक एक परीक्षा होते हैं। घबराओ मत, उस परीक्षा में आप विजय पाएंगे और आपके जीवन में आप उन्नति पाएंगे। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, मैं उन्नति के लिए हूं, मैं आशीष के लिए हूं, मैं बरकत के लिए हूं, मैं विजय के लिए हूं। मैं नीचे के लिए नहीं हूं, मैं ऊपर के लिए हूं। मैं ऊपर वाला हूं, मैं ऊपर वाला हूं, मैं सुपर डुपर सुपर डुपर सुपर वाला हूं। कमाल, मैं ऊपर वाला हूं, ऊपर वाला हूं, मैं ऊपर वाला हूं, मैं सुपर डुपर सुपर वाला हूं। कितना लोग बोलेंगे मैं ऊपर वाला हूं, मैं ऊपर वाला हूं, मैं ऊपर वाला हूं, मैं सुपर डुपर सुपर वाला हूं। कम ऑन, सुपर डुपर सुपर वाला। मैं ऊपर वाला हूं, मैं ऊपर वाला हूं, मैं ऊपर सुपर डुपर सुपर वाला। कितना लोग ये हफ्ता गाएंगे? गाएंगे? आसान है। मैं ऊपर वाला हूं, कम ऑन, ऊपर वाला हूं, मैं सुपर डुपर सुपर वाला हूं। मैं ऊपर वाला हूं, मैं ऊपर वाला हूं, मैं सुपर डुपर सुपर वाला हूं। कम ऑन, सुपर डुपर सुपर वाला। क्या बात है, सीख लिया आप गाना। आपके लिए ताली बजाई। ओके, हमारा जीवन पहला परीक्षा है। दूसरा, हम भरोसा करने का है। माई लाइफ इज ट्रस्ट। हमको भरोसा करने का है। जिस परमेश्वर ने आपको रखा है, उस परीक्षा में मुझे विजय देगा। मुझे भरोसा करने का, मैं विजय के लिए पढ़ने वाला स्कूल के बच्चे, आप क्लास में नंबर 1 होने का है, टॉपर होने का है। कितने लोग पढ़ते हैं? आप स्कूल में फर्स्ट आने का। आज तक आप लास्ट आते हैं, आज से बोलो मैं फर्स्ट आएगा, क्योंकि मेरा परीक्षा में मुझे विजय पाने का है। और विजय मुझे यीशु देता है। मैं उस यीशु पे भरोसा करेगा, यीशु मुझे नंबर 1 बनाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमेन। हालेलुया। प्रभु आपको
एनर्जी दिया, एनर्जी बोलेगा तो ऊर्जा दिया है। प्रभु आपको सब कुछ, आपको जो दरकार है परीक्षा में विजय पाने के लिए, सब कुछ प्रभु दिया है। पैसा दिया है, ठीक है, रिश्ता दिया है, और क्या दिया है, कौन बताए, इंटेलिजेंट, बुद्धि दिया है, आमेन, और क्या, अपॉर्चुनिटी दिया है, और क्या दिया है, रिश्ता दिया है। सबका कदर करो और प्रभु को धन्यवाद करो, आमेन, हालेलुया। हम और आप, जो आपके पास है उसका मालिक नहीं है, हम और आप उसका मैनेजर है। सब कुछ का आप मालिक नहीं है। बहुत जोर से बोलो, अगर आप मालिक हो जाए ना, आप खो देंगे। आप मैनेज करने के लिए, मैनेज मतलब स्टूवर्ड है, स्टूवर्ड मतलब संभालने वाला है। आप कितने लोग बोलते हैं मैं हमेशा के लिए रहेगा, अब मरेंगे नहीं, नहीं ना, सब मरेंगे पक्का। कोई है जो बोलता है मैं मरेगा नहीं, मैं आपका फोटो लेके रखना चाहता हूं। हम सब मरेंगे, ठीक है, सब मरेंगे, पर प्रभु आपको जो दिया है उसको मैनेज करने के लिए हमको सीखना है। पैसा दिया है, पैसा हम जब मैनेज करेगा वो गुणवंत होंगे। एक व्यक्ति धरती में आशीष इसलिए नहीं पाता कि उसके माँ बाप ने उसको दिया, नो, उसने उस पैसा को मैनेज किया। हालेलुया। आप कैसे संभालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम मालिक नहीं, हम संभालने वाला है। आपको घर दिया, घर को संभालने का है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपको शरीर दिया, आपको शरीर को संभालने का है। अच्छा आंख दिया, अच्छा नाक दिया, अच्छा मुंह दिया, अच्छा कान दिया, आपके शरीर को आपको तंदुरुस्त रखने का है। हर रोज पानी पीने का है। प्रभु के लिए आपको, आपका शरीर को धन्यवाद करने का, हर रोज बोलने का, यीशु मसीह ये शरीर आपका मंदिर है, इस मंदिर में आप रहते। खैनी खैनी नहीं मारने का। क्या कर रहे हैं आप अपने शरीर यानी कि मंदिर को नष्ट कर रहे हैं जहां पर यीशु रहता है। दारू नहीं पीने का। पास्टर जी सुबह सुबह हमको बोतल ही दिखता है, आशीष मिलेगा? किसी को बोलो बोतल मिलेगा, फोड़ा वाला बोतल, घुसेट डालेगा। आमेन। आपको संभालने का, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस शरीर को भलाई के लिए इस्तेमाल करने का, दूसरों को आशीष के लिए इस्तेमाल करने का। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमेन। हमको प्रभु जो दिया उसको प्रभु के अर्पण करके प्रभु के लिए इस्तेमाल होने का। पैसा दिया, प्रभु को अर्पण करो, प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। घर दिया है, भाड़े के घर दिया है। एक किसी को बोलो सुनो, जोर से बोलो ना, सुनो। मेरे माँ बाप, मैं 3 साल के उम्र में मेरी माँ बाप उद्धार पाए, यीशु को जाने, क्रिश्चियन परिवार के थे, पर सच्चा यीशु को जानने के लिए मैं जब 3 साल के उम्र में थे, हम जमशेदपुर बोल के शहर में रहते थे। मैं पैदा हुआ जमशेदपुर में। मेरे माँ बाप टेल्को कॉलोनी में रहते थे, बड़े बड़े घर दिए थे, बड़े बड़े, जोर से बोलो, घर दिए थे। एन टाइप बोल के कॉलोनी में रहते थे, 3रे माले में रहते थे। आमेन। मेरा मम्मी पापा जब उद्धार पाए, वो प्रभु के लिए बहुत भूखे थे, तो वो जितनी पास्टर्स होते हैं सबको लेके आकर घर में खिलाते थे। हर रोज हमारा एक कमरा प्रभु की दासों को रहने के लिए देता था। हर रोज, हर संडे हमारे घर में मीटिंग होता था। भाड़े के घर में हम क्या करते थे? प्रभु की महिमा करते थे। आज उनके बच्चे लोग जो नेरुल में रहते हैं, सबके पास कोड़ियों के मकान है, करोड़ों का मकान है। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं। आपको भाड़ा का घर दिया, पास्टर्स लोग को बुलाओ, प्रार्थना करो, दूसरों को खिलाओ, आपको खुद का घर हो जाए। हालेलुया। आप अपने घर को सही इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपके घर को विशाल करेगा। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? प्रभु किसी की कर्जदार नहीं, वो आपका
आपको जो दिया है आप उससे क्या करते हैं? आपका समय, आपका पैसा, आपका पति पत्नी का रिश्ता, क्या एक दूसरों को आप आदर करते हैं कि एक दूसरों को आप गिराते हैं? आज से अपने पति और पत्नी को गिराओ मत, उठाओ। अब एक दूसरों के लिए मददगार है। इसलिए हम फैमिली सेमिनार रखा है 16, 17, 18, 2 दिन, पूरा दिन एक ही काम, यीशु का नाम। जोर से बोलो, पूरा दिन एक ही काम। आप 2 दिन हमारे साथ रहेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे आएंगे? आमीन। 2 दिन का खाना पूरा तैयार है भाई। किसी को बोलो मेज तैयार है। कितने लोग आएंगे? हाथ उठा के बोलो मैं आऊंगा। हालेलुया। ओके, क्या लिखा है? दूसरा, परमेश्वर जो कुछ हमको दिया है उस पर परमेश्वर की नजर आप पर है। आप क्या कर रहे हैं? आपको समय दिया, आप कैसा प्रभु के लिए समय इस्तेमाल कर रहा कि नहीं, प्रभु देखता है। पैसा दिया, पैसा प्रभु के लिए इस्तेमाल करता कि नहीं, प्रभु देखता है। सब कुछ का नजर प्रभु पर है। प्रभु आप पर रखा है। जोर से बोलो मैं विश्वास योग्य बनूंगा। चिल्ला के बोलो ना, हालेलुया, मैं विश्वास योग्य रहूंगा। आमीन। हालेलुया। कैसे आप मैनेज करते हैं? आमीन। परमेश्वर सबका मालिक है, आप मैनेजर हैं। जोर से बोलो परमेश्वर मालिक है, हम मैनेजर हैं। हम जब मैनेज करते हैं सही तौर से, परमेश्वर मुझे गुणवंत करेगा, मेरा पैसा को मल्टीप्लाई करेगा, मेरा समय को मल्टीप्लाई करेगा, मैं आशीष पाएगा। मैंने कई बार बोला हूं, एक बात को वापस बोलता हूं, आपका समय और आपका पैसा दोनों करेंसी है। दोनों करेंसी है। किस तरह आप मैनेज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको सिखा रहा हूं, परमेश्वर की नजरिया से आप अपनी जीवन को देखें। वापस बोलो सब मिलके, परमेश्वर की नजरिया से आप अपने जीवन को देखें। ओके ओके। भजन संहिता 24 उसका 1। कुछ ही मिनटों में मैं खत्म करने वाला हूं। किसी को बोलो ध्यान से सुनो। आप जो मैं बोलेगा बहुत इंपॉर्टेंट बात को बोलने वाला हूं। किसी को बोलो कान खोल के सुनो, आंख खोल कर देखो। कमान जोर से बोलो, कान खोल के सुनो, कान खोल के। ओके। 24:1 भजन संहिता। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, वो परमेश्वर का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, जगत और उसमें निवास करने वाला सभी भी, करने वाले भी, हाँ, वो परमेश्वर का है। आपको पैसा कौन ला के देगा? परमेश्वर। पर किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर मालिक है, वो आपकी तमन्नाओं को, आपकी इच्छाओं को वो पूरा करेगा। हालेलुया। पर आपको क्या करने का है? परमेश्वर को धन्यवाद करने का है, परमेश्वर के लिए समय निकालने का है, हर संडे मीटिंग में आने का है, हर रोज प्रार्थना, हर रोज प्रभु से मांगने का है। मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। आज कई बंद दरवाजों को प्रभु खोल रहा है। आपको नौकरी नहीं है, वो नौकरी देगा। हालेलुया। मेरे प्रभु के पास कुछ भी कमी घटी नहीं, भरपूरी है। जोर से बोलो भरपूरी। ओके, मैं बोलेगा पैसा तो बोले भरपूरी है। पैसा, नवरा, एक ही नवरा। ओके, किधर था भाई, किधर था? कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हाथ रख के बोलो खुल जाए। आपका समझ खुल जाएगा, आप आशीष पाएंगे। ओके, हालेलुया। ओके, भजन संहिता 24:1 हो गया। पहला कोरिन्थियों 4 उसका 7। पहला कोरिन्थियों 4:7। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? जो तूने दूसरों से नहीं पाया। और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है
आपने जो कुछ पाया है किसी से पाया है, आमीन। जब आप दूसरों से पाया है तो क्यों घमंड करते हो? और क्या लिखा है आगे? कि मानो नहीं पाया। कि मानो नहीं पाया है। हाँ, आगे विश्वास योग्य पद है उधर, और एक बार पढ़ो, 4:7 पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है? तुझ में और दूसरों में कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? हाँ, और जबकि तूने दूसरे से पाया है, हाँ, तो ऐसा घमंड क्यों करता है हाँ, कि मानो नहीं पाया? आमीन, हालेलुया। उसका मतलब हमको विश्वास योग्य रहने का। जोर से बोलो विश्वास योग्य, चला के बोलो विश्वास योग्य, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सबका मालिक है, तो हम जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए। इसलिए हमको दिल और जान से करने का है। अगर हम नौकरी करते हैं किसके लिए करते हैं? पैसा के लिए नौकरी नहीं करते। अगर आप पैसा के लिए करेंगे, एक दिन पैसा आपको लात मार देंगे, पर आप खुदा के लिए करेगा, वो खुदा आपको प्रमोशन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको जो भी सुपर डुपर, जो से बोलो सुपर डुपर। जो भी करेगा उत्तम करेंगे, करेंगे, बेचेंगे तो उत्तम बेचेंगे। हमारा प्रोडक्ट उत्तम होने का है। जो भी करेंगे क्या करेंगे? किसी को चाय पिलाएगा तो उत्तम चाय पिलाएगा। जब आप उत्तम करता है ना, प्रभु आपको रिवॉर्ड देता, खाली इधर नहीं, स्वर्ग में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरा वाक्य को पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियों 4 उसका दूसरा। फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है, भंडारी से यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। वे विश्वास योग्य निकले। प्रभु आपसे एक ही बात चाहता है कि आप विश्वास योग्य रहे। आमीन। हमारा मीटिंग 4:30 बजे है, आप आते हैं 7 बजे, तो आप क्या है? विश्वास योग्य है कि विश्वास को घात करते हैं? बोलो ना। जब सुबह काम को जाते हैं 9 बजे, 8:45 को पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? कोई बोलता है, कोई आपका बॉस बोलता है, जब आपका 9 बजे समय 12 बजे आप जाते हैं, वाह रे वाह, कल से और देर से आओ। हाँ, अगर दुनिया के लिए हम समय दे सकते हैं सही समय, तो कितने अधिक हम प्रभु के लिए सही समय देने का है। आज मैं ओके, जोर से ताली बजाएं। आज हम लेट आए थे, पर बहुत जन हमसे पहले है। आपके लिए जोर से ताली बजाइए, मेरा दिल खुश हुआ। हालेलुया। जो पहला आया है प्रभु से पक्का आशीष करेगा। प्रभु का रिवॉर्ड में आपका नाम लिखा गया है। ओके, हालेलुया। यीशु मसीह जब धरती में था, मत्ती 25 उसका 23 में देखते हैं, पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती 25:23, मत्ती के किताब 25 उसका 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने, यीशु मसीह दृष्टांत बता रहे हैं और कह रहे हैं, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। ठीक है। एक मालिक जब बाहर जा रहे थे, उसने अपने 3 दासों को बुलाया। पहला दास को उसने 5 तोला दिया, उसने 5 को 10 बनाया। दूसरा दास को उसने 2 दिया, उसने 2 को 4 बनाया। तीसरे दास उसने 1 पाया, उसने क्या किया? मट्टी में ले जाकर छिपा कर, जब मालिक वापस आया तो मालिक के पास 1 ही लेके आया, पर जो 2 और 5 था उसने क्या किया? दुगना किया। उसको परमेश्वर कहता है, मालिक कहता है, क्या कहता है?
धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य धन्य दास, है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़ी में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का। आमीन। मैं शुरू से एक ही चीज को बोल रहा हूं, जो आपके पास है आप विश्वास योग्य रहेगा, वो बातें बड़ा होने लगेगा। वापस बोलता हूं, आप 1000 रुपया है, उसको सही तौर से इस्तेमाल करेगा तो प्रभु आपको 10,000 देगा। 10,000 को सही इस्तेमाल करेगा, सही मैनेज करेगा, 1 लाख देगा। 1 लाख को सही मैनेज करेगा, 10 लाख देगा। 10 लाख, कोई आमेन नहीं बोल रहा, माय गॉड। हे, 10 लाख को आप मैनेज करेगा, 1 करोड़ आएगा। 1 करोड़ को मैनेज करेगा, 100 करोड़ देगा। हे, सुन रहा है? मालिक खुश होता है जब आप गुणवंत होते हैं। कैसा गुणवंत होते हैं? आप जब मैनेज करते हैं। किसी से पूछो आप कितने कमाते हैं, मालूम नहीं। कितना खर्च होते हैं, मालूम नहीं। क्या करते हैं, मालूम नहीं। क्या होगा जिंदगी में, मालूम नहीं। किधर जा रहे हैं, मालूम नहीं। उसका जीवन किधर जाएगा, मालूम नहीं में जाएगा। पूछो ना, किधर जाएगा उसका जीवन, मालूम नहीं भाई। अपना जीवन का हिसाब देखो भाई। किसी को बोलो देखो आगे, जोर से बोलो देखो आगे। आप देखेगा 1 लाख, प्रभु आपको 1 लाख देगा। आप देखेगा 10 लाख, प्रभु आपको 10 लाख देगा। मैं भी चौल में रहा हूं, पर मैंने देखने लगा करोड़ों के घर में रहने का और लाखों की गाड़ी में घूमने का। आज करोड़ों के घर में रहता हूं, लाखों की गाड़ी में घूमता हूं। वो प्रभु अगर मुझे दे सकता है, आपको भी देगा। पर वो देखता है आप कैसा अपना समय के निकालते हैं। कोई कोई को 12 बजे फोन करता है ना दोपहर को, भैया सो रहे हैं अभी, भैया डकार मार रहे हैं, आशीष मिलेगा। किसी को बोलो ठेंगा। सुबह 5 बजे उठो, आपका समय को आप संभालो, समय में कुछ करो भाई। जवानी में नहीं करेगा तो बुढ़ा में बच्चों को झुलाना पड़ेगा। आज कई लोग, मैं कई बार बोलता हूं, दादाजी नानाजी बच्चों को झुलाते हैं, नहीं झुलाएगा तो उसका बेटा और बहू उसको वृद्ध आश्रम में डाल देगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ किया नहीं। जवानों सुनो, आपकी जिंदगी एक है, कुछ करो, आप आशीष पाओ। आपकी नाती पोती के लिए आप दौलत छोड़ के जाओ। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। आप जब परीक्षा से जाते हैं, डट के सामना करो और विजय पाओ। जोर से बोलो विजय पाओ। और भरोसा करो, जो कुछ प्रभु दिया है उसमें मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा। जब मैं प्रभु को धन्यवाद करता है, हर वो चीज गुणवंत होता है, मल्टीप्लाई होता है। जोर से बोलो, जब मैं धन्यवाद करता हूं मल्टीप्लाई होता है। ये दास 5 वाला क्या किया, 10 गुणवंत किया। 2 वाला क्या किया, 4 डबल गुणवंत किया। जो गुणवंत करता है प्रभु खुश होता है, इसलिए उससे कहता है गुड जॉब, अच्छा काम किया। जोर से बोलो, जब आप गुणवंत होता है प्रभु कहता है वेल डन, शाबाश। इसका मतलब प्रभु हमसे चाहता है कि हम गुणवंत हो। ये साल 1 लाख है, अगला साल 2 लाख होने का है। आप गुणवंत हो रहा है तो आपका अकाउंट बताएगा, आप गुणवंत हो रहा है तो आपका खुद का घर बताएगा। प्रभु आपको आशीष करना चाहता है। कितना लोग सुनेंगे, कितना लोग करेंगे, कितने लोग डट के जीतेंगे? जोर से बोलो जीतेंगे भाई, जीतेंगे। जीत मेरा है। हालेलुया। ओके, 3 बातें उधर बोलता है। पहला गुड जॉब, अच्छी काम किया। दूसरा वेल डन। तीसरा प्रमोशन। जब भी आप कुछ भी करता है, पहला प्रभु बोलता है वेल डन, दूसरा प्रभु बोलता है अच्छा काम, तीसरा प्रभु प्रमोशन देता है, उन्नति, और चौथा प्रभु अनंत काल रिवॉर्ड देता है। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी कोई पचा पा रहे हैं हम जो बोल रहे हैं? कैन यू डाइजेस्ट व्हाट आई एम टेलिंग? अगर आप पचा पा रहे हैं ना, कल आपका विजय आने वाला है।
हालेलुया। जो भी आप करता है, आप पर विजय हो रहा है, तो प्रभु बोलता है वेल डन, शाबाश। दूसरा, अच्छा काम। तीसरा, इस धरती में आपको प्रमोशन मिलेंगे। चौथा, स्वर्ग में मेरा यीशु आपको रिवॉर्ड देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पैसा और समय से प्रभु परखता है, पैसा और समय से परखता है। इसलिए मैंने बोला स्वर्ग में पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है। जोर से बोलो, स्वर्ग में पैसा भी नहीं है। इधर आपको पैसा और समय दिया ताकि आप उसे मैनेज करें और गुणवंत हो। स्वर्ग एबंडेंस है भाई। एबंडेंस बोलेगा तो बहुतायक है, अनकंट्रोलेबल वेल्थ है भाई। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? आमीन। लूका 16 उसका 11 और 12 एक वचन को पढ़ के मैं खत्म करने वाला हूं। माय गॉड, किसी को बोलो समझ में आ रहा है कि समझ गया? जोर से बोलो, समझ गया कि समझ में आया? नहीं तो ये वीडियो वापस आपके पास आएगा, सुनो उसे। किसी को बोलो सुनो, सुनो, बार बार सुनो। जब आप सुनते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो काम करेगा। कितना लोग सुनेंगे? कितना लोग हर रोज सुनेंगे? मैं बताऊं, अब आशीष पाएगा। आपको कोई भी परीक्षा में विजय आपका है। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे लूका 16 उसका 11 और 12। और यदि, हाँ, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे, अधर्म के धर्म में तू सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे, पराये धन में सच्चे ना ठहरे, तो जो तुम्हारा है जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कोई भी दास, कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर, वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से बैर करेगा, दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिल रहेगा हाँ, और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ। उसका मतलब मेरा एक ही मालिक है, उसका नाम है यीशु। पैसा मेरा मालिक नहीं है, यीशु मेरा मालिक है। पैसा मेरा दास है, यीशु मेरा मालिक है। पैसा मैं जो बोलता हूं वो सुनता है, मैं यीशु का सुनता हूं। कितना लोग सुन रहे? आमीन। पैसा आपका मालिक होगा, वही पैसा एक दिन आपको लात मार देंगे। यीशु आपका मालिक होगा, वही पैसा आप गुणवन करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका जीवन एक परीक्षा, दूसरा जो कुछ प्रभु दिया उस पर मैनेज करने का। प्रभु देखता है आप क्या कर रहे हैं। जो समय दिया, जो पैसा दिया, जो पत्नी दिया, जो पति दिया, जो बच्चे दिए, प्रभु नोटिस कर रहा है। किसी को बोलो प्रभु देख रहा है। हम मनुष्य से छिप कर सब कुछ कर सकता है, पर प्रभु से छिप के कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु आपका दिल को जानता है, आपका प्राइवेट लाइफ को जानता है, आपका घरेलू लाइफ जानता है। इसलिए प्रभु से छिपाकर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। और जब आप परीक्षा में विजय पाता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ता है। हालेलुया। लूक 16:10 पढ़कर हम खत्म करेंगे। लूक 16:10। जो थोड़े से थोड़ा में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़ा में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी सच्चा है। जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, इसलिए प्रभु आपको जो भी देता है पहले थोड़ा देगा। जोर से बोलो थोड़ा, चिल्ला के बोलो ना। थोड़ा में आप विश्वास है। अगर 100 रुपया देगा, अगर 100 रुपया में 10 रुपया प्रभु को नहीं देगा, तो 200 रुपया आपको मिलेगा नहीं। 1000 रुपया मिलेगा। अगर 100 रुपया प्रभु का राज्य के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेगा, तो 2000 रुपया कैसे मिलेगा? इसलिए उधर लिखा है, जो थोड़ा में विश्वासी हो गया है उसे वो बढ़ा देगा। जो बड़ा में विश्वास हो गया है उसे डबल बढ़ा देगा। जो डबल बड़ा में विश्वास हो गया है उसे चौगुना बढ़ा देगा।
आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जा। आज मेरा विषय था एक ही, जोर से बोलो एक ही था, आपका जीवन परमेश्वर की आंखों से देखना। जोर से बोलो।